गाँव के एक बड़े से घर में 4 बहुएं अपने परिवार के साथ रहती थी। इस घर में एक ही टीवी था और इसी टीवी की वजह से घर में अक्सर विवाद होता रहता था। घर की मुखिया सास कमला देवी एक सख्त और अनुशासन प्रिय महिला थी। उन्होंने अपने जीवन का हर पल मेहनत से बिताया था और चाहती थी कि घर में शांति और अनुशासन बना रहे। लेकिन उनकी चारों बहुएं सुनीता, रेखा, पूनम और सीमा हमेशा टीवी देखने को लेकर आपस में लड़ती रहती थी। सुनीता, जो घर की सबसे बड़ी बहू थी, हमेशा धारावाहिक देखना चाहती थी। उसे सास बहू के नाटक, इमोशनल ड्रामा और पारिवारिक सीरियल्स देखना बहुत पसंद था। वह मानती थी कि यह शो उसे अपनी जिम्मेदारियों और रिश्तों को समझने में मदद करते हैं। दूसरी बहू रेखा का स्वाद बिल्कुल अलग था। वह हमेशा कुकिंग शो और रेसिपी वीडियो देखना चाहती थी। उसे हर नई डिश की रेसिपी जानने का शौक था और वह हमेशा कुछ नया बनाने की कोशिश में रहती थी। रेखा का कहना था कि इन शो से उसे नई रेसिपी सीखने का मौका मिलता है और इससे वह अपने घर वालों को खुश कर पाती है। तीसरी बहू पूनम को केवल समाचार में रुचि थी। उसे दुनिया भर की खबरों में गहरी दिलचस्पी थी और वह चाहती थी कि घर में जो भी हो, कम से कम 1 घंटा तो केवल समाचार ही देखा जाए। पूनम का मानना था कि देश और दुनिया की जानकारी रखना बहुत जरूरी है और ये उसे सोचने और निर्णय लेने में मदद करता है। सबसे छोटी बहू सीमा को न तो धारावाहिकों में दिलचस्पी थी, न ही उसे समाचार देखना अच्छा लगता था। वह तो बस संगीत और नृत्य वाले कार्यक्रम देखना चाहती थी। उसे हर वक्त गाने सुनना और टीवी पर डांस शो देखना पसंद था। सीमा का कहना था कि संगीत और नृत्य से उसे मानसिक शांति मिलती है और यह उसके जीवन का एक अहम हिस्सा है। हर सुबह सभी बहुएं जल्दी उठकर टीवी रिमोट के लिए लड़ने लगती थी। कोई भी अपना पसंदीदा कार्यक्रम छोड़ना नहीं चाहती थी और यह झगड़ा इतना बढ़ जाता कि सास कमला देवी को आकर बीच बचाव करना पड़ता। कई बार तो सुबह का काम भी इस झगड़े के कारण देर से होता, क्योंकि बहुएं टीवी के सामने बैठने के चक्कर में सब कुछ भूल जाती। एक दिन ऐसा हुआ कि रिमोट ही टूट गया। अब चारों बहुएं बिना रिमोट के टीवी को देख रही थीं, लेकिन चैनल बदलने का कोई तरीका नहीं था। किसी को भी अपना पसंदीदा कार्यक्रम देखने का मौका नहीं मिल पा रहा था। सभी परेशान थी, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था। कमला देवी ने ये सब देखा और उन्हें समझ में आया कि अब कुछ सख्त कदम उठाने का समय आ गया है। उन्होंने चारों बहुओं को आंगन में बुलाया और बोली, देखो बहुओं, इस घर में हम सबको मिलजुल कर रहना होगा। ये टीवी हमारी सुविधा के लिए है, न कि आपस में लड़ने के लिए। अगर तुम सब इसी तरह झगड़ती रहोगी तो घर का माहौल बिगड़ जाएगा। हर दिन एक बहू को अपनी पसंद का कार्यक्रम देखने का मौका मिलेगा, लेकिन बाकी दिन सभी को साथ में कुछ ऐसा देखना होगा जिससे सभी को खुशी मिले, चाहे वो कोई पारिवारिक शो हो या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम या फिर कोई ज्ञानवर्धक प्रोग्राम। पहली बार तो बहुएं इस बात से संतुष्ट नहीं हुई, लेकिन उन्होंने सास के आदेश का पालन करना ही ठीक समझा। अब हर दिन एक बहू को अपनी पसंद का कार्यक्रम देखने का मौका मिलता। सोमवार को सुनीता धारावाहिक देखती, मंगलवार को रेखा कुकिंग शो, बुधवार को पूनम समाचार देखती और गुरुवार को सीमा के संगीत और डांस के कार्यक्रम चलते। बाकी दिन सभी मिलकर ऐसे कार्यक्रम देखते जो सभी को पसंद आते। धीरे धीरे चारों बहुओं को इस बदलाव की आदत हो गई। वे अब एक दूसरे की पसंद का सम्मान करने लगी। सुनीता ने रेखा के साथ खाना बनाने के नए आइडियाज पर चर्चा करनी शुरू कर दी और रेखा ने पूनम के साथ देश दुनिया की खबरों पर बातचीत करना शुरू कर दिया। सीमा ने भी सबके सामने अपने पसंदीदा गानों पर डांस करना शुरू कर दिया, जिससे सभी को खुशी होती थी। कमला देवी ने देखा कि अब घर में पहले जैसा तनाव नहीं है। बहुएं अब टीवी को लेकर लड़ाई नहीं करती, बल्कि वे अब साथ बैठकर हंसती बोलती हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताने का आनंद लेती हैं। सास के इस छोटे से सुझाव ने पूरे परिवार का माहौल बदल दिया। अब घर में प्यार और सहयोग का माहौल बन गया था और चारों बहुएं एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगी। इस तरह 4 बहुओं का एक टीवी उनकी आपसी समझ और प्यार को बढ़ाने। के नाम राधा, सुमन, गीता और माया थे। सभी गोरी भाभियां आपस में बहुत घुल मिलकर रहती थीं और गांव में उनकी सुंदरता और मेलजोल की खूब चर्चा होती थी। उनके घर में एक नंद, जिसका नाम था कुसुम, सांवली थी। कुसुम का रंग सांवला होने के कारण गांव वाले उसे उतना पसंद नहीं करते थे और भाभियां भी अक्सर उसे नजरअंदाज करती थीं। कुसुम को इस बात का दुख था कि उसकी भाभियां उसे अपने बीच नहीं मानती थी। जब भी घर में कोई खास मौका या त्योहार आता, चारों गोरी भाभियां एक साथ तैयार होती और कुसुम को अलग छोड़ देती। वह मन में बहुत कुछ कहने का सोचती, लेकिन हर बार चुप रह जाती। एक दिन गांव में मेला लगा।
चारों गोरी भाभियां आपस में मिलकर तैयार हुई और मेले जाने की योजना बनाई। कुसुम भी मेले में जाने के लिए बहुत उत्साहित थी, लेकिन किसी ने उससे नहीं पूछा। भाभियों ने उसे यह कहकर टाल दिया कि तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, तुम्हें तो मेला पसंद भी नहीं आता। कुसुम मन ही मन बहुत उदास हुई, लेकिन उसने हार मानने की बजाय खुद को और सुंदर बनाने का निश्चय किया। उसने अपनी माँ की दी हुई पुरानी सुंदर साड़ी पहनी, बालों में फूल लगाए और खुद को अच्छे से तैयार किया। जैसे ही वह मेले में पहुंची, लोग उसकी सादगी और सुंदरता की तारीफ करने लगे। गोरी भाभियां, जो पहले उसे नजरअंदाज कर रही थीं, अब देखती रह गईं। मेले में हर कोई कुसुम की तारीफ कर रहा था। उसकी सांवली रंगत अब उसकी खासियत बन गई थी और लोग उसकी सुंदरता को उसकी सादगी में देखने लगे थे। मेले के अंत में गांव के मुखिया ने एक नृत्य प्रतियोगिता रखी। कुसुम ने भी भाग लिया और अपने बेहतरीन नृत्य से सबका दिल जीत लिया। उसकी भाभियां हैरान रह गईं कि जो कुसुम उनके बीच एकदम अलग और साधारण लगती थी, वही आज सबकी पसंद बन गई थी। चारों भाभियां कुसुम के पास आईं और उससे माफी मांगते हुए कहा, हमने तुम्हें कभी नहीं समझा, लेकिन आज हमें तुम्हारी असली खूबसूरती और महत्व का एहसास हुआ। कुसुम ने मुस्कुराते हुए कहा, सच तो यह है कि असली सुंदरता दिल में होती है, न कि सिर्फ चेहरे में। लेकिन असली सुंदरता व्यक्ति के रंग या रूप में नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास और गुणों में होती है। रेणु और राधा, दो जुड़वा सहेलियां, हमेशा एक दूसरे के साथ हर सुख दुख बांटती थीं। उनकी दोस्ती बचपन से ऐसी थी कि दोनों को एक दूसरे के बिना कोई काम करना पसंद नहीं था। गांव में लोग अक्सर उनकी मिसाल देते थे कि कैसे दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा खड़ी रहती थी। समय के साथ दोनों सहेलियों की शादी हो गई। संयोग से दोनों की शादी भी एक ही दिन, एक ही परिवार के दो भाइयों से तय हो गई। ये देखकर गांव के लोग बहुत खुश थे कि दोनों अब भी एक ही घर में साथ रह सकेंगी। शादी का दिन आ गया और दोनों सहेलियां अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए ससुराल पहुंच गईं। वहां पहुंचते ही पूरे परिवार ने उनका भव्य स्वागत किया। परिवार वालों ने घर के मुख्य दरवाजे पर रंगोली सजाई थी और दोनों के गृह प्रवेश की तैयारी की थी। रेणु और राधा को फूलों की माला पहनाई गई और उनके पैरों में हल्दी से अल्पना बनाई गई। गृह प्रवेश की रस्म में दोनों का मन बहुत उत्साहित था, लेकिन एक अजीब सा डर भी था कि अब सब कुछ बदल जाएगा। दोनों ने एक साथ दरवाजे पर कदम रखा और घर की दहलीज को पार किया। परिवार के बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों इस घर में सुख, शांति और प्रेम लेकर आओ। रेणु और राधा की एक ही इच्छा थी कि वे अपने ससुराल में भी वैसे ही खुश रहें जैसे अपने मायके में थी। धीरे धीरे दोनों ने अपने नए जीवन में ढलना शुरू किया। हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी को वे मिलकर निभाती। सास ससुर भी उनकी इस एकता को देखकर बहुत प्रसन्न रहते। गृह प्रवेश के बाद की जिंदगी ने दोनों को नई चुनौतियां भी दी, लेकिन उनकी दोस्ती और समझदारी से वे हर मुश्किल का सामना करती रही। वे हर दिन एक नई उम्मीद और हंसी खुशी के साथ बिताती और ये देखकर पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती। इस तरह रेणु और राधा ने न सिर्फ अपनी दोस्ती बल्कि अपने नए परिवार में भी एक नए अध्याय की शुरुआत की, जिसमें प्रेम, एकता और सहारा ही सबसे बड़ी ताकत थी। This story represents the bond and journey of the twin friends as they embark on a new chapter in their lives.